साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दिल्ली निहाल बिहार से। साथियों ये परिवार बरेली का रहने वाला था। दिल्ली में आके अपना काम धंधा करता था, अपना परिवार चलाता था। और इस परिवार जो है मोहम्मद शाहिद उर्फ इमरान और इसकी पत्नी जो है फरजाना करके है। साथियों इनकी 2022 में शादी हुई थी। शादी के बाद परिवार साथ में रहता था। अभी समझो 3 साल हुआ शादी का, 2.5 से 3 साल जो भी समझिए। साथियों इस परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, न खाने की दिक्कत थी, न रहने की दिक्कत थी, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस फरजाना को एक ही दिक्कत थी कि इसका पति इसको सेक्स सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। इसको जो एक पति पत्नी की संतुष्टि होती है, अब आजकल तो संतुष्टि कई प्रकार की हो गई हैं। कोई किसी को पैसे की दिक्कत रहती है, किसी को रहने खाने की दिक्कत होती है। जब भगवान का दिया ये दोनों चीज होता है, कोई तीसरी कमी भी रहती है, हो भी सकती है। शरीर है, शरीर में 25 तरह की बीमारियां हैं। बीमारी तो किसी को भी कोई भी लग सकती है। तो इसका पति जो है इस महिला को मतलब मोहम्मद शाहिद जो है अपनी पत्नी फरजाना को सेक्स की संतुष्टि नहीं दे पाता था, शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। अब उसमें वो असमर्थ था, कमजोर था, या वो एकदम से कमजोर था, अब उसको ऊपर वाले ही जाने। साथियों ये घटना जो है 20 जुलाई 2025 को घटना घटी है। 20 जुलाई 2025 की घटना है। शाहिद खा पी के सोता है। अब उसको क्या मालूम कि उसके खाने में क्या मिलाया गया, क्या नहीं मिलाया गया। हर दिन खाना खाता है, सो जाता है। एक दिन वो खाना खा के सो रहा था। इसकी पत्नी के दिमाग में क्या चला क्या नहीं चला अब वही समझ सकती है। इसके खाने में कुछ दवाइयां मिला दी, एकदम बेहोशी हालत में सो गया। फिर इसके सीने पे चढ़ के साथियों चाकू से 3 बार मारती है दिल पर। चाकू की धार से दिल पर 3 बार वार करती है, और जिससे वो मौके पर ही खत्म हो जाता है। जब ये मौके पर खत्म हो जाता है तो फरजाना इसको हॉस्पिटल लेके जाती है। पहले तो मारी, फिर बाद में इसको हॉस्पिटल लेके गई। जब डॉक्टरों ने वहां पर देखा तो डॉक्टरों ने वहीं से हॉस्पिटल से ही पुलिस वाले को फोन लगाया, थाने में फोन किया कि साहब हमारे पास एक महिला और एक पुरुष आया हुआ है, और जबकि पुरुष की डेड हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके शरीर पर चाकू से वार किया गया है। फिर भागी पुलिस आती है। पुलिस आती है, पूछती है इससे फरजाना से, भाई कौन है फरजाना? बताती है हाँ साहब हम हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ? तो फरजाना एक मनगढ़ंत कहानी बताती है साहब, ये जो हमारा पति शाहिद है जो अभी मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, ये बहुत लोगों से पैसा कर्जा लिया था, उधार लिया था, लोन लिया था, ये पैसा नहीं दे पाता था, इसलिए डिप्रेशन में रहता था। तो एक दिन ये खा पी के सोया, और मैं घर में कुछ काम कर रही थी, मैं सोई नहीं थी, जगी ही रही थी, और ये अपना कमरा बंद करके और ये अपने आप जो है चाकू से अपने ऊपर हमला कर लिया।
जब मैं सो रहा आवाज सुनी तो दौड़ के गई, देखी कि अपने शरीर पर वार कर चुका था और गिर पड़ा था। तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके आई। पुलिस बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये मर गया। अब इसका जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लाश भेजी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई साथियों, तो उसमें बताया गया कि ये अपने हाथ से अपनी हत्या नहीं किया है, क्योंकि जहां इसको मतलब चाकू लगी है दिल पर, तो ये वैसा वार कर ही नहीं सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। 3 वार तो कर ही नहीं सकता। 1 वार तो मान सकते हैं, वो एक ही वार में तो गिर जाएगा, घायल हो जाएगा, तो दूसरा तीसरा कैसे करेगा। रिपोर्ट में आई साथियों कि इसको जो है चाकू से इसके दिल पर 3 बार वार करके मारा गया है। अब पुलिस भागी भागी पहुंचती है इसके घर पे, इस महिला को उठाती है, गिरफ्तार करती है और लेके आती है थाने। इसका मोबाइल लेती है, पूरा उसमें डाटा निकालती है, किससे किससे बात की, क्या क्या हुआ, सारा राज धीरे धीरे खुलता गया। तो साथियों, मारने के पहले गूगल सर्च इंजन से इन्होंने गूगल से पूछा था, किसी को जल्दी अगर मारना हो तो क्या करना, क्या आइडिया है। हाँ, तो ये सारी चीज गूगल में सर्च कर रखी थी और गूगल ने जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा इसने की। और उसके बाद गूगल से भी पूछी कि ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सर्च हिस्ट्री कैसे उड़ेगी। तो वो भी गूगल बताया, तो अपना जो पूछी पाछी थी वो डिलीट कर दी थी। भाई पुलिस वाले तो पुलिस वाले, उनके पास तो सारा सिस्टम है, तुम कितना भी डिलीट कर दोगी वो निकाल ही लेंगे। डिलीट चैट में पुलिस वालों को मिला, सब चीज पुलिस वाले जान गए, समझ गए। फिर इसको कड़ाई से पूछताछ करने लगे। बोले फरजाना, अब तू सही सही बता दे, तू सही सही बता दे। अब तेरा पोल पट्टी तो सब खुल गया है, अब मैं सब समझ लिया हूँ। अब मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तू क्या बताती है। अब तू छिपा नहीं सकती कोई बात को। तब ये जाके तोते की तरह बोलने लगी। तब इसने बताई कि साहब, हमारा पति हमको संतुष्ट नहीं कर पाता था और हमारी 3 साल लगभग पहले शादी हुई थी और ये नपुंसक था, ये सेक्स सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। इसीलिए मैं तंग आके मैं इसको मार डाली और हमारे इसके ही चाचा का लड़का है जो यही दिल्ली में ही रहता है बगल में, हमारा उसके साथ प्रेम संबंध हो गया, मतलब नाजायज रिश्ते बनने लगे। हम उसी के साथ जाना चाहती थी और ये हमको ऐसे जाने नहीं देता, हमको तलाक भी नहीं देता ये। तो मैं सोची कि इसको मार के तब मैं अपने आशिक के साथ भाग जाऊंगी, हमको यही रास्ता दिखा। सारी बात उसने तोते की तरह बता दी और इसमें किसी का सहयोग नहीं था। वो अकेले ही जो भी की थी, अकेले ही सब काम की थी वो महिला। सोचो कितनी कैसी महिला रही होगी, सोचिए। अपने पति को पहले खाने में कुछ देती है, फिर उसके ऊपर चाकू से वार करती है, फिर हॉस्पिटल ले जाती है। अपने बचाव के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। वो बहाना जो बनाई थी कि ये सोची थी कि हम बच जाऊंगी, कि भाई मैंने ही हॉस्पिटल लेके गया। अब देखो लोगों ने नया नया पैंतरा ढूंढ रखा है साथियों। अब फरजाना का नहीं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं अपने पतियों को ऐसे ट्रिक लगा के मार रही हैं। हाँ, जो पहले क्राइम करने वाले लोग थे वो भी इनके आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसी कहानियां आपको नहीं मिलेगी किसी हिस्ट्री में। आप कितनी भी पुरानी हिस्ट्री निकाल लो, ऐसी कहानियां है ही नहीं। जो आज 2025 में कहानियां ये सब चल रही हैं, ये ज्यादातर 2025 में ही ये सब घटनाएं घटित हुई हैं। अभी एक महिला देखो, जो करण उसका आदमी था, दिल्ली का ही वो भी था जो है, हाँ, वो शायद द्वारका नगरी ऐसा कहीं से था, मैं वो कहानी सुनाया हूँ। उसके पति का नाम सौहर था, जो अपने देवर के प्यार में अपने पति को मार डाली। वो नींद की दवाइयाँ खिलाई, फिर उसके बाद
लाइट करंट का झटका दे के, शॉट लगा के, बोलिए, हाँ, बिजली का शॉट लगा के, और उसको ऐसे नहीं कि चलो 10-5 मिनट में मार दिया हो, उसको मारने में 2 से 3 घंटे लगाई है, मतलब तड़पा-तड़पा के मारी है। तो ऐसा कुछ क्या कहें साथियों, कुछ भी कहना अब तो असंभव रह ही नहीं गया है। जो असंभव था वो सब ये लोग संभव कर दिए हैं। हम तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपका नहीं जम रहा है, आपको किसी बात की तकलीफ है, आप नहीं रहना चाहती हो, आपको इससे अच्छा कहीं मिल रहा है, तो आप बेहिचक उसके साथ चली जाइए, कोई तुमको रोकेगा नहीं। लेकिन ये जो मार रही हो किसी के बेटे को, किसी के बाप को, किसी के भाई को, तुम ऐसा मार रही हो। अब पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है कि कोई शक ही नहीं कर सकता। एक ही जगह रहना, एक ही बेड पे रहना, एक ही कमरे में रहना। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसको तो केवल भगवान ही जान सकते हैं, दूसरा तुम जानो, तीसरा जान ही नहीं सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कौन-सा ज़हर, कौन-सी पुड़िया, कौन-सी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा सभी माताओं-बहनों से ये रिक्वेस्ट है, एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते, एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई अनबन है, कोई तकलीफ है अगर आपको, तो आप उसको बाकायदा बता के जाइए, उसका लिख पढ़ के जाइए। अगर पति तुम्हारा नहीं तुमको जाने दे रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहाँ जज साहब को बताइए, सारी बात बताइए, कुछ मत छिपाइए। अभी ये जैसे नपुंसक था, तो वहाँ कोर्ट में अगर जाती, तो कोर्ट इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालता ज़रूर जो है। फिर तुम्हारा वहाँ तलाक हो जाता, तुम जाती दूसरे के साथ, या जिसके साथ तुम प्रेम प्रसंग में थी, देवर के साथ, देवर के साथ रहती। लेकिन ये सब जो मार काट रही हो, ये लाइसेंस किसने दे दिया तुम लोगों को? हाँ? ऐसा परिवार बढ़ेगा कि घटेगा जो है, किसी का भी परिवार हो। और साथियों, ये सब करने के बाद इनको संतुष्टि नहीं मिलती है, ये जिंदगी भर जेल की हवा खाती हैं, वही जेल की रोटियां खाएंगी, या तो इनको फांसी पे लटकाया जाएगा, या तो इनको आजीवन कारावास होगी। मैं ये चीज हर वीडियो में बताता हूँ, और इनको होगा भी साथियों, और कईयों को हुआ भी है। तो अगर तुम्हारा नहीं जम रहा है, तुमको दुख तकलीफ है, तुमको उससे अच्छा मिल रहा है, अगर पति तुम्हारा तलाक नहीं दे रहा है, तुमको नहीं छोड़ रहा है, तुम सीधा कोर्ट में जाओ, जज साहब के पास जाओ, जज साहब से अपनी कहानी बताओ कि साहब हमको इस चीज की तकलीफ है, हमको इसके साथ नहीं रहना है। तो वहां से आपको एक पक्का कागज मिल जाएगा, एक लाइसेंस मिल जाएगा, तुम जाओ, उड़ो जहां उड़ना है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन जो ये तुम मार रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो। इससे समझिए कि 2-3 परिवारों का विनाश हो जाता है, एक आदमी के मरने से। एक तो ससुराल पक्ष, दूसरा मायका पक्ष। अब मायका पक्ष भी तुमको तो तुम्हारा फेवर नहीं करेगा ना। भले तुमको ये तकलीफ थी, तो तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे माँ-बाप तो ये नहीं कहेंगे ना कि तुम अपने पति को मार डालो। और तुम जब मार के चली जाओगी, जेल में जाओगी, तो तुमको छुड़ाने भी नहीं जाएंगे, तुमको देखने भी नहीं जाएंगे। जो अपने घर में तुमको न पैसे की दिक्कत है, न खाने पीने की, न कपड़े की, बढ़िया रानी के तरीके से आदमी तुमको रख रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है। अगर एक चीज में आदमी कमजोर हो गया, चलो मैं मान लेता हूँ आदमी कमजोर है, तो उसका इलाज करवाओ ना। उसका दूसरा भी रास्ता तो है, उसको इलाज कराओ, वो ठीक हो जाएगा। फिर भविष्य में वो तुमको सब सुख सुविधा देगा जो है। अब तुम मार के काट के जेल में चली गई, तुमको क्या मिलेगा वहां? कुछ भी तो नहीं मिलेगा ना। न तुम्हारा वो देवर मिलेगा, न तुम्हारे पति को तो ऑलरेडी पहले मार चुकी हो। अब तुमको वही जेल की हवा की रोटियां सारी जिंदगी खाना पड़ेगा, या तो तुमको फांसी दे दी जाएगी।
ऐसा कर मत करो। अपने परिवार में प्यार से मोहब्बत से रहो। कोई तकलीफ है तो घर में चर्चा करो, बातें करो। ऐसा नहीं कि कोई चीज को छिपा के रखो। हम कहते हैं आजकल जैसे बड़ी बीमारी लोग बोलते हैं कैंसर जो है, कैंसर का इलाज है साथियों। तो इस चीज का इलाज नहीं है अपने यहाँ हिंदुस्तान में। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसे ऐसे पड़े हैं। बोलिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि मर्द को औरत बना दें और औरत को मर्द बना दें। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। बल्कि हमारे देश का पूरी दुनिया में होगी, लेकिन मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। कितने लोग को देखो जो है, जो पहले लड़के थे उनको शौक चढ़ा कि हम लड़की बन जाएं, उनको लड़की बना दिए डॉक्टरों ने। और कोई लड़की था, वो सोचा कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ, उसको लड़का बना दिया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा ऐसा उपचार है डॉक्टरों के पास, सारी समस्या का समाधान है। तुम एक चीज के लिए अपने पति को मार डाली कि वो तुमको खुश नहीं कर पा रहा था बिस्तर पे। अरे बिस्तर पे नहीं सुख कर पा, तुमको खुश कर पा रहा था तो दूसरा भी तो रास्ता था, उसका इलाज करवाती, साल 6 महीने इंतजार करती। और तुमको तो तुरंत का सब चीज चाहिए, तो तुरंत तो हर चीज नहीं मिल पाएगा ना। शरीर में कोई रोग बीमारी हो गई, उसको ठीक होने में समय लगता है। ठीक है साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग का जो भी राय सलाह होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, आप लोग से एक हमारी विनती रहेगी कि हमारे चैनल को अभी बनाए 1 महीने हुआ है, दूसरा महीना चालू हो गया है। मतलब कुल मिला के 30-32 दिन, 35 दिन मान के चलिए हुआ है। और हमारे चैनल पे 350-400 व्यू भी आ रहे हैं। मतलब 300-400 लोग देख भी रहे हैं, लेकिन साथियों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग से हमारी विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल मिलता हमको जो है, हमारा उत्साह बढ़ता है साथियों। हम ऐसी ऐसी कहानियां आप लोगों के सामने ले आएंगे जिससे समाज में जागरूकता फैले, लोग जागरूक हों, जो गलत रास्ते पे हैं सही रास्ते पे वापिस आएं। हमारा ये उद्देश्य है, समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करके अच्छी राह पर ले आने के लिए। तो साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।